हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत लोगों का एक प्रश्न था कि जो राहु का गोचर हो रहा है, इसको लेकर एक बार चर्चा करें। राहु और गुरु दोनों के गोचर को कंबाइन करके ही हम एक प्रॉपर डिसीजंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इस बात को समझते हैं पहले कि जो 1.5 साल के लिए राहु का गोचर प्रभाव है, उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या सभी के ऊपर एक जैसे प्रभाव आते हैं, तो नहीं। ये स्टेटमेंट मैंने हमेशा दिया है, फिर से कह रहा हूँ, दशाओं पे ध्यान रखिएगा। अगर दशाएं हैं तब आप उस ग्रह के गोचर के फलों को अपने जीवन में ज्यादा महसूस करेंगे। अब दशा है, लेकिन किस भाव से जा रहा है पहले इसको देखना, और दूसरी चीज जो देखनी वो ये कि किस नक्षत्रों से गोचर करेगा। तो जो टोटल ड्यूरेशन होगा, यानी कि अभी 19 तारीख से मान के चलिए मोटा मोटा, आपको 19 मई 2025 से राहु का जो गोचर है वो 11 नंबर की राशि में देखने को मिलेगा। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देख लें या मेष लगन की कुंडली देख लें, तो ये गोचर 11वें भाव से होता हुआ नजर आता है। 11वां भाव जो है, राशि के हिसाब से देखा जाए, 11 नंबर की राशि वो शनि की है, और यहाँ पे राहु का भी आधिपत्य माना जाता है। ऐसे स्थिति में इस पर्टिकुलर भाव में आकर लाभ भाव में बैठा हुआ राहु लाभ को बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, और कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ नजर आएगा वक्र अवस्था होने के कारण आपका दसम भाव को। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मेष लगन की कुंडली है और दशा में राहु नजर आता है, तो इस समय अवधि के अंदर आने वाले 1.5 साल के अंदर एक चीज होने वाली है, जो होने वाली है या तो बड़े भाई बहनों के लिहाज से 11th हाउस, या फिर आपके इनकम के हिसाब से, या फिर आपके नेटवर्किंग के हिसाब से। इन तीन चीजों को 11वां भाव अपने अंदर लेके चलता है। तो इन तीन चीजों के साथ कोई ना कोई इवेंट्स कनेक्ट हो सकती हैं। कब होंगी? तो डिग्री आपकी या तो चंद्रमा की उठा लीजिएगा या लगन की डिग्री उठाइएगा, और उस डिग्री के आसपास ±5 डिग्री या 3 डिग्री का बेस लेके चलिए। आपके जो भी डिग्री यहाँ पर लगन में है या फिर चंद्रमा की है, अगर दशा चंद्रमा से चल रही है तो चंद्रमा की डिग्री प्रयोग कर लीजिए, और यदि दशा लगन से चल रही है तो लगन की डिग्री प्रयोग कर लीजिए। तो जो भी वो डिग्री जिस पे चंद्रमा या लगन का मध्य आ रहा है, उस डिग्री से ±3 डिग्री के आसपास पे वो पर्टिकुलर रिजल्ट्स कनेक्ट होने लगते हैं। एरिया हमको भाव से पता चल जाता है। अब इनसाइड दिस की क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले जो गोचरीय प्रभाव शुरू होगा वो हो रहा है 19 मई 2025 से, और इसका पहला जो चरण होगा, पहला जो फेज होगा, उस कंडीशन में राहु गुरु के ही एक नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के अंदर रहेंगी। ये स्थिति अमूमन नवंबर 2025 तक चलेगी। इसका मतलब है कि शुरुआत के फेज में राहु जो है उसके ऊपर शनि का, क्योंकि उसकी राशि में है, उसका प्रभाव है, और साथ ही साथ नक्षत्र के आधार से देखा जाए तो गुरु का प्रभाव है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो चीजें पहले चली आ रही थी और अभी वाले में नक्षत्र सेम है, इस पर्टिकुलर गोचर के साथ अभी राहु का नक्षत्र नहीं बदल रहा। ऐसे स्थिति में भाव का परिवर्तन हुआ है, और भाव के परिवर्तन से थोड़े बहुत नतीजे बदलेंगे। नक्षत्र अभी भी वही है, यानी इंटरनली जो एनर्जी प्राप्त हो रही है राहु को, वो कहीं ना कहीं इस समय भी 9th हाउस और 12th हाउस के साथ ही मिलकर काम कर रही है। इस बात को पहले समझिए। चलिए, राहु का जब संबंध इस समय गुरु के साथ है, तो गुरु जहां जहां काम करेगा नक्षत्र के हिसाब से, वैसे वैसे आपके काम चलेंगे। इस समय अगर हम देखते हैं तो गुरु का गोचर भी कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर तीसरे भाव से हो रहा है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के काम हो, किसी भी प्रकार के आस पड़ोस की चीजों के काम हो, कहीं पर भी छोटी यात्राओं के काम हो, इन हर चीजों के अंदर जिन भी लोगों की इस पर्टिकुलर लगन में या तो गुरु की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, उनको पूरा समर्थन प्राप्त हो जाएगा। क्या ये राहु शुभ है कि अशुभ है? तो यहाँ पे समझ लीजिए, सभी के लिए, ये सिर्फ एक लगन की बात नहीं होगी, ये सभी लगनों के लिए बात होगी। जब तक राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तब तक राहु जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे फल देने को प्रेरित रहेगा। राहु अपने खुद की राशि में है, इसलिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेगा। तो फिर बैड रिजल्ट्स कब होते हैं? अगर आपकी कुंडली में जो महादशा है और अंतरदशाएं हैं, उनके स्वामी गलत घरों के स्वामी बने हुए हैं, अड़चन बाधाएं दिखा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो आने वाले रिजल्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते। ये इस तरीके से है, कुछ लोग आते हैं कि हमको जॉब चाहिए, उनको जॉब ऑफर भी होता है उस ड्यूरेशन में, लेकिन पहली वाली कमाई तो हमारी 80,000 रुपये महीना थी, और इस समय जो हमें मिल रही है वो हमें 60,000 रुपये महीना मिल रही है। तो ये क्या चीज दर्शा रहा है? आपकी कुंडली में दशा आपके फेवर में नहीं है, गोचर फिर भी एक रिजल्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कंडीशन में आपके अनुकूल ऑफर आपको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि दशा अगर नीचे लेके जा रही है तो कोई भी गोचर उसको अलग, उससे बाहर नहीं जाता।
उस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी भी हम देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रह कहीं से गोचर कर रहा है, तो सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आपके लाइफ में दशा किस तरफ जा रही है। व्यक्ति संन्यास की तरफ जा रहा है और वहां पे भोग की दशा घुसा दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से इस बात को यहाँ समझना होता है कि आप यदि इस पर्टिकुलर ट्रांजिट का यूज कर तो रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट का यूज करते समय आपके ओरिजिनल कुंडली में आपकी महादशा आपको पहले कहाँ लेके जा रही है, सूर्य से, और आपकी अंतरदशा कहाँ लेके जा रही है, चंद्रमा से, फिर आपके लगन से आपकी प्रत्यंतर दशाएं बनती है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही इसका यूटिलाइजेशन करना है। स्पेसिफिकली जिन लोगों की महादशा या अंतरदशा जो लंबे समय तक चलती है, प्रत्यंतर भी थोड़े लंबे समय तक चलती है, उन कंडीशनों में जब राहु यहाँ पर दशाओं में आएगा तो इन लोगों को लाभ देने की कोशिश करता नजर आएगा। अब इसमें जो हम ये नक्षत्र के प्रभाव को जोड़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। शुरुआत के समय में अगर हम देखते हैं तो राहु का ये गोचर गुरु के साथ संबंध कर रहा है नक्षत्र के लेवल पे, और उसका राशि स्वामी हो रहा है शनि, वो भी इस समय अवधि में तो 12th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। तो फिर पहली चीज, चिंताएं 12वें घर से देखी जाती हैं। दूसरा, पॉजिटिव सेंस में देखें तो 10th हाउस का स्वामी होकर शनि जो है वो बैठा हुआ है कहां पर, 12वें में। तो जो लोग इस पर्टिकुलर लगन को बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर या तो गुरु की महादशा हो या राहु की दशा हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो लोग विदेशों से जुड़े हुए कामों के अंदर इस समय यदि हाथ डालते हैं तो नवंबर 2025 तक ये चीजों में उनको समर्थन मिल सकता है। किसी प्रकार की कुछ इवेंट्स, क्योंकि 9th हाउस भी है गुरु के पास, किसी प्रकार के कोई भी धार्मिक कार्य, 9th हाउस इंक्लूड हो रहा है इसलिए, उसमें कुछ करना चाहते हैं जिसमें कि कुछ अच्छा हो रहा हो, कहीं किसी का जन्म हो रहा हो, कहीं किसी का विवाह हो रहा है, ऐसे कर्म, तो उसमें भी ये जो गोचरीय प्रभाव है ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो सकता है। ये स्थिति से हम ये कह सकते हैं 12वें घर पे और 9वें घर के प्रभाव की ऊर्जा कहीं ना कहीं इस समय अचानक के तत्वों के साथ, सो कॉल्ड राहु के साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रही है। सबसे पॉजिटिव चीज जो इस गोचर में हो रही है वो ये कि 12वें घर में जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन था, उसका टूटना बहुत जरूरी हो रहा था। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं टूटता है तो वो बहुत ज्यादा मानसिक चिंताएं, चुनौतियां, क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन में ये 10th लॉर्ड है शनि, उसके साथ इसका प्रभाव और लाभ के साथ उसका प्रभाव, गेन्स और स्टेटस में कहीं ना कहीं छुपे हुए शत्रुओं का जो प्रभाव काम कर रहा था, उसमें कमी आना बहुत जरूरी थी। तो यहाँ पे पहली चीज, जब 19 तारीख से ये ट्रांजिट होगा तो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा माइनर रिलैक्सेशन आएगा। माइनर रिलैक्सेशन के साथ साथ अगर हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेसिफिक कर रहा हूं, दशा यदि 12th हाउस लॉर्ड की है या राहु की है, गुरु की है या राहु की है, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं बाहर के कामों में जो लोग प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलेगी। अगर नहीं है 12th हाउस की ऊर्जा से, तो शुरुआत का थोड़ा सा समय परेशान या चिंतित रख सकता है, लेकिन जैसे ही नवंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक राहु कुंडली में अपने नक्षत्र शतभिषा से गोचर करेंगे, उस समय आपको बस इतना देखना है आपकी जन्म कुंडली में आपके राहु कहाँ बैठे हैं। जिस समय राहु का गोचर अपने नक्षत्र से हो रहा होगा, जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर लगन में तो राहु 11th में ही बैठा है और उसी में से उसके नक्षत्र का गोचर है। ये एक बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है फाइनेंशियल ग्रोथ में अचानक से कोई वृद्धि होने के लिए। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, आपकी अपनी जन्म कुंडली में, क्योंकि करोड़ों लोग आएंगे जो कि मेष लगन को आएंगे, करोड़ों लोग ऐसे भी आएंगे जिनकी दशाओं में कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द राहु होगा। अब ये दशाओं में जो करोड़ लोग आएंगे उन सबका एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही समय में सब करोड़ लोग करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या चीज डिफरेंशिएट करेगी? एक्चुअल डिफरेंशिएशन आएगा आपकी कुंडली में जन्म के समय का राहु कहाँ है, वो चीज भी मायने रखेगी। स्पेसिफिकली देख लीजिए, जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु जन्म के समय भी 11वें भाव में होंगे, उन लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा आर्थिक उन्नति का समय माना जा सकता है। जिनका राहु कहीं ना कहीं 11th हाउस से जन्म के समय का होगा, उनके लिए। अगर यही राहु मान लीजिए किसी कुंडली में 8वें घर में जन्म के समय आया है और यहां पर ऐसी स्थिति दिखा रहा है, तो ये उस समय अचानक से इनकम के ऊपर अनसर्टेनिटी दिखाने की कोशिश कर सकता है। रिजल्ट्स ट्रांजिट्स के एक जैसे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर, बर्थ चार्ट्स के अंदर जो उनकी ओरिजिनल प्लेसमेंट्स हैं, वो उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच का समय जो है, उस समय राहु ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे अपने नक्षत्र में, अपनी ऊर्जाओं में होने के कारण, और उसके ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो शनि का प्रभाव रहेगा, गुरु से उसका प्रभाव हटेगा। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव
खुद को मजबूत करते हुए आपके लाभ और आपके स्टेटस को प्रभावित करेगा। यानी कि यदि प्रोफेशनल राइज की तरफ देखना है और बहुत ही सडन राइज की तरफ देखने की कोशिश होती है, तो मेरे हिसाब से नवंबर 2025 से अगस्त 2026 में मेष लगन के लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। कंडीशन सिर्फ एक दे रहा हूं, वो एक कंडीशन यह है कि राहु कुंडली में, जन्म की कुंडली में 8वें घर को छोड़ के और कहीं का भी बैठा हुआ हो, वहां पे वो संभल जाएगा। 8वें में जो है थोड़ी सी चुनौती होती है। अगस्त 2026 के बाद जाके जो आपका ड्यूरेशन बनता है, उस समय राहु का जो गोचर होगा वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से होगा। ऐसे स्थिति में उस समय का मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है, दूसरा आपके जन्म कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अचानक के तत्व का राहु कुंडली में अष्टम और पहले भाव के साथ इनडायरेक्टली नक्षत्र के माध्यम से अपना संबंध स्थापित कर लेगा। तो ओवरऑल कंसर्न अगर हम देखते हैं इस समय मेष लगन की कुंडली के अंदर, तो मेष लगन की कुंडली में राहु को पहली पॉजिटिविटी, ये सभी लग्नों में मिलेगी, राहु को पहली पॉजिटिविटी गुरु की दृष्टि से मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, शुरुआत का जो फेज है नवंबर 2025 तक, उसमें या तो खर्चे हो रहे हैं या धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के साथ आप अपने इन्वॉल्वमेंट्स को देख सकते हैं। रिजल्ट्स किस पे डिसाइड करना है, अपनी दशाओं के साथ डिसाइड करना है। सेकेंड स्टेज होगा नवंबर 2025 से अगस्त 2026, कहां पर असर होना है, सीधे सीधे स्टेटस और इनकम्स अर्निंग्स के ऊपर असर होना है। तीसरा स्टेज शुरू होगा जो अगस्त 2026 के बाद से चलेगा, थोड़ा लंबा समय वो भी चलेगा। उस ड्यूरेशन के अंदर स्वास्थ्य के प्रति और वैवाहिक जीवन में है, तो वहां पर जो आपका ससुराल पक्ष है उसकी तरफ की चीजों की तरफ थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। ये प्रभाव राहु के गोचर के तौर पे देखा जाएगा मेष लगन के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर सेम चीज में चंद्र कुंडली यहां पर इन्वॉल्व हो जाए तो भी रिजल्ट्स ऑलमोस्ट मैच करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर चंद्र कुंडली जो है वो मेष राशि से बन रही है, यानी चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि मेष राशि में है, तो भी सेम रिजल्ट्स को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे राहु की मौजूदगी, राहु जो है वो इच्छाओं का ग्रह है, कामनाओं का ग्रह है, और ये भी एक इच्छा और कामना का भाव है जो नेचुरली रिजल्ट्स करता है। तो ऐसे स्थिति में मेष लगन वालों के लिए ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा 1.5 साल का, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स के आधार पर मिलेंगे। अगर लगन का किसी का शुरुआती डिग्री में है तो शुरुआत के डिग्रियों के साथ रिजल्ट मिलेंगे, शुरुआत के डिग्रियों से रिजल्ट मिल रहा है मतलब गुरु के प्रभाव के साथ काम करता हुआ नजर आएगा। यदि बीच की डिग्रियों पे है तो ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में राहु जहां कहीं भी है उसके हिसाब से आपको एंड रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप तक रिजल्ट जो डिलीवर होता है उस समय या तो लगन का नक्षत्र या चंद्रमा की जो नक्षत्र डिग्री बन रही होती है उसके इर्द गिर्द जाके आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। क्लियर बात तो ये है। ऐसी स्थिति में इस बात को समझ के चलना कि ये गोचर सबके लिए भाव सेम रखेगा, लेकिन सबको रिजल्ट मिलने का ड्यूरेशन अलग अलग होगा। गोचर पीछे की तरफ से होता है राहु का, ऐसी स्थिति में कितना हो गया, 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री की तरफ जाना है। तो जैसे जैसे उन डिग्रियों के आसपास आएगा वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स कन्वर्ट होंगे। कुछ लोगों को 8वें और पहले भाव के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी उन लोगों का जो राहु है वो शुरुआत के 6 डिग्री के आसपास अगर रिजल्ट करने जाता है तब मिलेंगे। अगर लगन यहाँ पे मान लीजिए शुरू की डिग्रियों का है, पहले 6-7 डिग्रियों का है, तो उन लोगों को इस गोचर का जो रिजल्ट है वो लेट से मिलेगा, क्योंकि राहु पीछे की तरफ से एंट्री करता है, 30 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जाता है। तो यदि किसी का चंद्रमा का नक्षत्र से, चंद्रमा से महादशा चल रही मान लीजिए, और चंद्रमा जो है वो शुरुआत के 6-7 डिग्री का बैठा है, तो ऐसे लोगों को जो रिजल्ट है वो आखिरी में मिलेगा जब वो 6-7 डिग्री के आसपास ±3 या 5 डिग्री करेगा। जिन लोगों का मिडिल होगा यानी 12 डिग्री 15 डिग्री के आसपास है, तो राहु जब मध्य के आसपास पहुंचेगा तब मिलेगा। जिन लोगों का यहाँ पे लगन आखिरी डिग्रियों में है, मान लीजिए 29 से लेकर आपका 20-21 डिग्री तक का, उन लोगों को शुरुआत में रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि राहु बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी तरीके से चलते हैं। तो वो प्रभाव आपको यहाँ पे राहु से समझना है। अब दूसरा प्रभाव इसी के साथ इंक्लूड कर दें, वो रहने वाला है केतु का। तो केतु के प्रभाव को समझा जाए, 5वें घर के ऊपर केतु की ऊर्जा है, और केतु जो है वो भी सूर्य की राशि में बैठ के, सूर्य की राशि में भी केतु का एक नक्षत्र आता है। जिस समय राहु अपने नक्षत्र के इर्द गिर्द आएगा उसी समय केतु भी कहीं ना कहीं अपने एक नक्षत्र में आने की कोशिश करेगा। 5th हाउस से जुड़ी हुई चीजों के अंदर लाइफ में थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस, एक बंधन, एक तरीके से उन चीजों से हट के काम करने का वक्त चल रहा है। तो
ऐसी कंडीशन में मेष लगन के लिए देखा जाए पंचम भाव यानी कि संतान, विद्या, प्रेम, इन चीजों में थोड़ा सा गहराई से समझने का, वहां से वो थोड़ा दूर कर रहा है लेकिन वहां पे गहराई से समझने का ये सबसे बढ़िया अवसर होगा। ये कह सकते हैं हम कि ऐसे प्लेसमेंट्स के अंदर यदि दशाएं थोड़ी चैलेंजिंग हुई तो संतान से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन कारण बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, स्टेटस में गेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे चल रहा है तो इसका एक प्रभाव इसके पीछे भी है। उसी प्रकार से जब केतु यहाँ से चलेगा, दशाओं में होना चाहिए, अगर दशा में नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। केतु जब यहाँ से चलेगा तो इसका एक प्रभाव आपके 4th हाउस के ऊपर भी होगा, एक घर पीछे का प्रभाव भी होगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आएगी दोनों ही तरफ से। ओवरऑल एस्पेक्ट में देखते हैं तो जो ट्रांजिट्स इस समय काम कर रहे हैं वो इस लगन के लिए बाहर का या तो काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो सबसे लंबे समय तक बैठने वाला ग्रह है वो 10th और 11th का लॉर्ड होकर 12th के साथ काम कर रहा है। ऐसे स्थिति में वर्क प्लेस के अंदर कुछ बदलाव या कुछ स्ट्रेस देखने की सिचुएशन मेष लगन या मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ चल रही। तो ये चीजों को हमको यहाँ से समझ सकते हैं। ओवरऑल कंसिडरेशन में राहु का गोचर कैसा है? तो भाव के लिहाज से पॉजिटिव है। आपके अपने इंडिविजुअल कुंडलियों में यदि दशा आपके समर्थन में है, आपकी ग्रोथ की है, तो आपको और भी ज्यादा प्रेजेंट वे में आपको अचानक के तत्व के द्वारा, जिसके लिए राहु जाना जाता है, अचानक उन चीजों से आपको अचानक ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आपकी दशाएं आपके फेवर में नहीं है तब भी वो आपको एक ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने पहले कहा, कोशिश हमारी ये है कि हम 80 से 1 लाख की तरफ जाए। वहां पे होता क्या है, अभी हमारे पास पहले 80 था, अभी हमारे कुछ भी नहीं है, वो 80 के पास पहुंचाने के लिए 40 और 60 पे पहुंच जाएगा। तो ये डिफरेंस है। दशा यदि सपोर्ट में है तो वो चीज आपको ज्यादा फेवर करेगी, और नहीं है तो भी फेवर करेगी, लेकिन आपके उस लेवल के बराबर नहीं करती। उस चीज को आपको समझना है। तीसरा मेजर कंसिडरेशन जिसको यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है वो सिर्फ इस बात का है, ये फॉर्मेशन बड़े भाई बहन और संतान इन दो घरों के इर्द गिर्द होते हुए काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ग्रह जो हैं वो पृथकतावाद है, तो इन रिश्तों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, ताकि आगे लंबे समय तक के लिए जो रिलेशंस हैं उनको आप पॉजिटिव रख सकें। धन्यवाद।